हेलो गाइस, नमस्ते। तो बात करते हैं आज हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो पीजी इंट्रेंस के फॉर्म चालू हो गए, एडमिशन सेशन जो चालू हो गया है पीजी के लिए, उसके रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या-क्या प्रोसेस रहेगी, क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसमें इम्पोर्टेंट, वो सब हम जानकारी आपको यहाँ देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एमएलएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हो एमएलएसयू, तो ऊपर ही ऊपर एक वेलकम टू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर करके ऐसे एक आती है, तो वहाँ जाना है आपको। फिर उसके होम पेज पे जाना है। ये होम पेज खुलेगा, जैसे मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। ये मैंने आपको खोल के दिखाया, तो ये होम पेज आ गया। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर नीचे तो मैंने कल जैसे एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये डिटेल दे दी थी कि नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। पर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एमएलएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके होम पेज पे आ गए हम। ऑनलाइन एडमिशन, ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है आपको, इस पे आप टैप करना है एक बार। मेरे कर्सर को देखना कि वो ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग इन अनदर टैब, वेट, इट्स अनदर टैब। तो ये ऑलरेडी इसमें है टैब, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, वेलकम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। ये आपका कौन सा पेज आ गया, जैसे फर्स्ट पेज ये वाला है और सेकंड पेज यहाँ पे अगर टैप करते हैं अपन ऑनलाइन एडमिशन पे, तो ये आता है वेलकम टू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। इसमें नीचे स्क्रॉल करना है आपको, आराम से नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ हॉस्टल अप्लाई के लिए और हॉस्टल अप्लाई के लिए, अभी हॉस्टल अप्लाई करना नहीं है अपने को, अभी अपने को मिलेगी, इसके बाद अपन हॉस्टल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, कैंडिडेट लॉगिन, इंटरेस्ट, एडमिट कार्ड है या मेरिट लिस्ट यहाँ शो होगी या कंटिन्यूटी एडमिशन है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हमको जाना है ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, व्यू मोर पे टैप करना है आपको। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करना, पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे, पीएचडी के लिए पीएचडी में, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फिर हॉस्टल मेरिट और चेक नोटिफिकेशन, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। कोई भी इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो चेक कर सकते हो। मैं किसी अगले वीडियो में आपको इस बारे में भी जानकारी दूंगा। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए अपने को अप्लाई करना है, तो इस पे टैप करेंगे अपन। तो जैसे कि ये फ्रंट इसका पेज खुल गया। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी डिग्री को क्लिक करें। किसी भी डिग्री को क्लिक क्यों करना है, अपने को जिसमें जाना है उसमें ही क्लिक करेंगे हम। तो एमए इंग्लिश में जाना है आपको, या इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, आपको क्लिक यहाँ नहीं करना है, व्यू पे नहीं करना है। आपको क्लिक डिग्री जो लिख रखा है डिग्री पे क्लिक करना है। ये डिग्री के प्रोग्राम है इतने सारे, इनमें आपको डिग्री मिलेगी। तो इन डिग्री पे कौन सी चाहिए, आपको हिस्ट्री में करनी है हमें या किस में करनी है, तो उसके तहत आपको ये करना है, ठीक है। अब ये सब तो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस के हो गए। इसके बाद कॉमर्स के जो कोर्स है, जैसे मास्टर ऑफ वोकेशनल और ये एम कॉम हो गया, मास्टर ऑफ फाइनेंस, ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी को करनी हो। फिर हम आते हैं हमारे साइंस वाले फील्ड में, 34 यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस या जयपुर यहाँ पे है। इसमें आपको किस में करना है, स्टैटिक्स में करना है, पॉलीमर साइंस में करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इतने प्रोग्राम यहाँ पे है। इसमें एमएससी करवाती है ये एमएलएसयू यूनिवर्सिटी, इतने प्रोग्राम में एमएससी करवाती है। तो बेसिकली ज़्यादातर बच्चे बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, ये वाले ज़्यादातर बच्चे होते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एमएससी बॉटनी में कितनी सीट है, केमिस्ट्री में कितनी सीट है, फिजिक्स में कितनी सीट है और जूलॉजी में कितनी सीट है और मैथमेटिक्स में कितनी है, जियोलॉजी में कितनी है। ये सब आपको कहाँ से देखना वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर अभी अब हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो जूलॉजी फर्स्ट सेम यदि आपको अप्लाई करना है, फिजिक्स किसी में भी अप्लाई करना है, तो आपको इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप किया, इसके बाद ये फॉर्म ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन एकेडमिक सेशन 2026 से 23 के लिए ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसको कर देना है, फिर इसको बढ़ा कर देना है। इसके बाद आपको ये सारी फिल इसमें करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपको वेरीफाई योर अपर आईडी करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई योर अपर आईडी। आप अपर आईडी वेरीफाई करोगे तो आपकी अपर आईडी वेरीफाई नहीं होगी। तो आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली आपकी अपर आईडी अगर वेरीफाई हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करें, या इफ यू डोंट हैव अपर आईडी तो यहाँ क्लिक करें।
फिर क्लिक करने के बाद ये एक इनकी जो है पीडीएफ खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है। www.digilockergovernment.in पे आपको टैप करना है, ठीक है। यहाँ टैप किया आपने, इसके बाद आपको नीचे जाना है। ये क्या कह रहा है, ये सारी प्रोसेस है। डिजी लॉकर पे आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है, ओटीपी से भी कर सकते हो या टीओटीपी से भी कर सकते हो। सर्च डॉक्यूमेंट एबीसी आईडी या डिजी लॉकर के अंदर सर्च करना है आपको ये, और फिर वहाँ एबीसी आईडी सर्च करके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सर्च करना है, फिर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टाइप वहाँ सर्च करके मोहनलाल सुखाड़िया सर्च करना है और फिर क्लिक करना है इस पे, और फिर एडमिशन ईयर या 2023 है, जबकि आप 2026 के लिए कर रहे हो तो 2026 कर लेना। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप नोट, ये 2023 ही रहेगा वैसे मेरे हिसाब से, तो 2023 ही रहेगा क्योंकि आप 2023 में ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की योजना आई थी, तो 2023 ही वहाँ करना है आपको। और आइडेंटिटी टाइप फ्रॉम द ड्रॉप आउट लिस्ट न्यू एडमिशन, फिर या वैल्यू डाल देनी है आइडेंटिटी वैल्यू, और इसके बाद आपको एबीसी अपनी आईडी जो आ जाएगी उस आईडी एबीसी आईडी को ले लेना है यहाँ से। यूनिवर्सिटी का होम पेज विच एक्सप्लेन द प्रोसेस टू जनरेट एबीसी आईडी। वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैं बता सकता हूँ, वीडियो इज अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी होम पेज विच एक्सप्लेन द प्रोसेस टू जनरेट एबीसी आईडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो आप, ये इसका वीडियो अवेलेबल है। कहाँ पर है, तो ये होम पेज पे। कहाँ पे है ये, तो होम पेज पे। किसके होम पेज पे, तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये प्रोसेस कर ली, इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। तो ये यहाँ से फिर फिल वगैरह करना है, छात्र का नाम हिंदी में इंग्लिश में लिखना, पिता का नाम माता का नाम लिख देना है, छात्र का मोबाइल नंबर, कैटेगरी माइनॉरिटी जो भी है या नहीं है उसमें लिख सकते हो आप, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी लिख दी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ 12वीं 10वीं के 10th के 10th पक्षी के 10th परसेंटेज ये सब करके सबमिट करके फिर आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद बात करते हैं हम कि आपको इसका कितना शुल्क पे करना होगा। तो शुल्क पे आपको करना होगा कम से कम 200 रुपये है, पर प्रोग्राम के 200 रुपये है। और आप एक प्रोग्राम में ही फॉर्म भर सकते हो वैसे मेरे हिसाब से, तो बाकी आप दूसरा प्रोग्राम अगर ट्राई करना चाहोगे क्योंकि एबीसी आईडी के थ्रू तो एक प्रोग्राम में ही भरा जाएगा, दूसरी बार वेरीफाई अपर आईडी मांगे या नहीं मांगे आप एक प्रोग्राम में भरते हो। तो इसीलिए आप जिसमें करना चाहते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको जिस सब्जेक्ट में करनी है एमएससी उसी में भरे, बाकी अन्यथा नहीं भरे, वरना बाद में पछताना पड़े, ऐसे काम नहीं करें। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं वहाँ से आपकी क्वेरीज दूर करूँगा। और टेलीग्राम चैनल में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप सीधा मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।